जय हिंद दोस्तों 28 सितंबर का दिन इतिहास में भारत माता के सबसे लाडले पुत्र और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 23 बरस की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए अमर वीर बलिदानी भगत सिंह के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। आज ही के दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं भगत सिंह के जीवन चरित्र के बारे में। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। लिखने पढ़ने में माहिर, विचार संप्रेषण में अग्रणी, जवान उम्र में ही यह वीर अमर हो गया और वह भी कुछ इस तरह का घटनाक्रम रच कर के देश में हर किसी के हृदय को झकझोर दिया। जैसा कि हर हीरो के साथ होता है, भगत सिंह को भी लोग तभी याद करते हैं जब समस्याएं बढ़ने लगती है और कोई मददगार नहीं दिखता। जिस भगत सिंह की जीते जी राजनीतिक गठबंधनों ने अवहेलना की, उसे ही अब सब अपना कहने पर आमादा है। भगत सिंह जब अंग्रेज सरकार के हाथ लगे तो अखबारों ने रिपोर्ट किया था कि समाजवादी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुआ है, पर भारत के वामपंथी आमतौर पर भगत सिंह के मामले पर चुप्पी साधना पसंद करते हैं। वामपंथियों की तुलना में कम से कम आज भारत में कांग्रेस और भाजपा में होड़ लगी है कि किस तरह भगत सिंह को अपनाया जा सके, जिसमें हमारे एक क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी नेता भी शामिल है। जिहाद के जाल में फंसे पाकिस्तान में भी कुछ लोग भगत सिंह की याद को ताज़ा करने में लगे हैं। आखिर भगत सिंह की कर्मभूमि तो वह जमीन ही थी जो आज पाकिस्तान है। यह मेरे देश के नौजवान को भी जानने की जरूरत है कि पाक के साथ साथ वह जमीन वापस लेना भी जरूरी है। 1921 में जब चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद अन्य क्रांतिकारियों के भांति वह भी गांधी जी की विचारधारा से अलग हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुए गदर दल का हिस्सा बन गए। कांकुरी कांड 1925 के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथियों को यह भी समझ आ गया कि अगर भारत में बदलाव लाना है तो जनता को साथ लेकर चलना होगा। अब वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। साथ ही भगत सिंह की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने लोगों तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल किए। भगत सिंह के जिम्मे जो काम पड़ा था लोगों को कांकोरी कांड जैसे क्रांतिकारी प्रकरणों के बारे में बताना, ताकि साधारण समाज में भी क्रांति की लहर तेजी से फैल सके। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक अंग्रेजी अफसर जेपी सांस को मार गिराया। इसी बीच भगत सिंह को विचार आया कि लोगों को जगाने के लिए नए आख्यान की आवश्यकता थी, जो नाटकीय भी हो, उत्तेजक भी। इसलिए भगत सिंह की सलाह पर क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट का प्रोग्राम बनाया। उस बम विस्फोट का क्या असर पड़ा, यह आप देख सकते हैं। इन घटनाक्रम पर गांधी जी ने लिखा, खून खराबा करने को वीरतापूर्ण करार देना अंग्रेजों की परंपरा रही है, भारतीयों की नहीं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि गांधी जी गीता पढ़ते थे और राम राम की माला जपते थे। आखिर क्या आपको इन सभी बातों पर संदेह नहीं होता कि यही व्यक्ति भारत के नौजवान को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने की बात भारतवर्ष में करते रहे? आखिर एक ही व्यक्ति के दो स्वरूप कैसे हो सकते हैं? देश की आज़ादी के लिए हथियार उठाना पाप हो गया और अंग्रेजों के साथ होकर वही हथियार उठाना पुण्य? दोस्तों, इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। भगत सिंह क्रांतिकारी, देशभक्त ही नहीं बल्कि विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतन, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य भी थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया था। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, यह भारत के वह वीर पुरुष है जिन्हें याद करना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। इन्हीं वीरों को देखते हुए आज भारत के जवान सरहदों पर अपनी वीरता दिखा रहे हैं और ऐसे वीरों को याद करना आवश्यक है। आज भगत सिंह की जन्म जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। जय हिंद, जय भारत।